गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग और आज हम इस चैप्टर की 12.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास गिवन है, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू -x + 2y सब्जेक्ट्स टू द कंस्ट्रेंट। मतलब हमारे पास एक z इक्वल्स टू ऑलरेडी फंक्शन गिवन है -x + 2y। इस फंक्शन में जब फिजिबल रीजन मतलब बाउंडेड एरिया के जो कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे और इसमें पुटअप करेंगे तो उसकी हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू, जैसा कि हमने पिछले सम में फाइंड करी थी, राइट। और हमारे पास इक्वेशन कितनी गिवन है, नंबर ऑफ इक्वेशन 3। कैसे, x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x - 3 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है ये इक्वेशन, राइट। x + y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 5 सेकेंड इक्वेशन है। नाउ द थर्ड इक्वेशन इज x + 2y greater than or equals to 6 and the y greater than or equals to 0। इतनी इक्वेशन गिवन है। अब हम एक एक करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन करते वक्त हम क्या करेंगे, द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द कंस्ट्रेंट x greater than or equals to 3, x + y greater than or equals to 5, x + 2y greater than or equals to 6, y greater than or equals to 0 इज गिवन बिलो, राइट। ग्राफ बनाते वक्त सबसे पहले बेसिक बना लेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और डिफरेंस कितने कितने का ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 सेंटीमीटर पे 1 पॉइंट का डिफरेंस ले लिया। क्लियर। सबसे पहले हमारे पास गिवन है x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3, तो हम ले लेते हैं x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3 पॉइंट का है, तो ये इक्वेशन हमारे लिए क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू 3, सबसे पहली इक्वेशन। क्लियर। सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, x + y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 5। सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, x की प्लेस पे हम क्या ले लेते हैं 5, तो y कितना मिल जाएगा 0, और 0 ले लिया तो ये कितना मिल जाएगा 5, राइट। तो देखिए यहाँ पे 5,0, तो ये पॉइंट आ जाएगा, 0,5 तो ये पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने क्या करा, ये लाइन क्रिएट कर दी, डॉट डॉट वाली है, क्लियर, ये वाली। तो ये सेकेंड इक्वेशन से हमारी लाइन आ गई, राइट। क्लियर, ये वाली लाइन आ गई, दो इक्वेशन से दो लाइन ड्रॉ हो गई। नाउ द इक्वेशन नंबर थर्ड, x + 2y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 6। अब इसके लिए हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है, x + 2y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 6। x अगर हम 0 ले लेते हैं तो 2y इक्वल्स टू 6, मतलब y इक्वल्स टू कितना आ गया 3। क्लियर। या फिर x इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 6, तो y कितना आ जाएगा 0, तो 0,3 0,3, ये 0,3 ये वाला पॉइंट होगा, 6,0 6,0 वाला, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर। अब हमारे पास हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी हो गई 3, और नंबर ऑफ लाइंस भी कितनी हो गई 3, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड द थर्ड लाइन, ये 3 लाइन हो गई रेड कलर की, राइट। अब हमें इसका क्या देखना है, शेडेड पार्ट देखना है। सबसे पहले है x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3, इट मीन्स x - 3 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, मतलब ये 0 से बड़ी, सारी 0 से बड़ी वैल्यूज इस तरफ जा रही है, तो हमारी इस इक्वेशन ये रही, सारी बड़ी वैल्यूज इस तरफ, तो हमारा डायरेक्शन ये हो गया। क्लियर, दिख रहा होगा शेडेड पार्ट, क्लियर। मतलब फर्स्ट इक्वेशन
आपको समझ में आ गई कि उसका शेडेड पार्ट किस तरफ होगा, लेफ्ट या राइट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 5। सेकेंड इक्वेशन क्या है, ये रही 5 से बड़ी वैल्यूज़ किस तरफ आएगी, इस तरफ, तो इसका भी शेडेड पार्ट किधर आएगा, इधर ही आएगा सबका, राइट, मतलब यही वाला आएगा। क्लियर हो गया, मतलब शेडेड पार्ट सेकंड वाले का भी किस तरफ आया, राइट तरफ, राइट डायरेक्शन में आया। क्लियर। अब इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास क्या गिवन है, x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 6। ये भी कैसी है, बड़ी है 6 से, तो इसका डायरेक्शन भी किधर जाएगा, इधर ही जाएगा। ये इक्वेशन का है, ये वाली, तो ये रहा शेडेड पार्ट, राइट, तो इसका भी इधर ही। तो कुल मिला के हमारे पास कॉमन एरिया कौन सा हो, कॉमन एरिया कितने हो गए हमारे पास, ये देखिए ये वाला एरिया ऐसा है जो तीनों में आ रहा है, राइट। देखिए ये वाला एरिया भी तीनों में, ये वाला भी तीनों में, ये वाला भी तीनों में, ये तीनों में था क्या, नहीं, मतलब शेडेड पार्ट जो दिख रहे हैं आपको यहाँ से यहाँ तक। अब हमें क्या पता करना है, कॉर्नर पॉइंट। अब बताइए इसमें कॉर्नर पॉइंट है क्या, हाँ है। देखिए जहाँ पे ये टच करते हो, कहाँ पे टच कर रहा है, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे यहाँ, तो ए पॉइंट कॉर्नर पॉइंट हो गया 6,0। फिर कॉर्नर पॉइंट, ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये कॉर्नर पॉइंट हो गया। कौन सा कॉर्नर पॉइंट है, 4,1। फिर ये दो लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या पॉइंट हो जाएगा, 3,2। और कोई है क्या जो कॉर्नर पॉइंट में काउंट होगा, नहीं। और ये एरिया कैसा है, अनबाउंडेड, क्लोज नहीं है, क्योंकि इधर से ये क्या है, पूरा ओपन है। कहाँ तक जा रहा है, मतलब कंटिन्यू शेडेड पार्ट है। क्लियर नहीं पता है कि कहाँ से कहाँ तक है, राइट। तो ये एरिया कैसा हो गया, सबसे पहले तो अनबाउंडेड हो गया। और इसके कितने हैं नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास, 3। इसमें 2 बार ए दे दिया, आप चाहो तो एक बार इसको सी नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हियर इट कैन बी सीन दैट द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। ये अनबाउंडेड है, मीनिंग समझ में आया। अगर ये यहीं पे कहीं से क्लोज हो जाता तो ये बाउंडेड हो जाता है, लेकिन ये कैसा है, कंटिन्यू इंक्रीज होते जा रहा है शेडेड पार्ट, मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब ये कैसा है, अनबाउंडेड है। अब हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट मिले, इन तीनों कॉर्नर पॉइंट को हम कहाँ पुट अप करेंगे, जेड में, ताकि हमें इससे मैक्सिमम वैल्यू मिल सके। क्लियर। द वैल्यू ऑफ जेड एट कॉर्नर पॉइंट ए 6,0, बी 4,1 एंड द सी इज 3,2 आर गिवन बिलो, राइट। अब हमें ये पॉइंट एक एक करके काई में रखना है, जेड में। तो हमने एक टेबल ड्रॉ करी कॉर्नर पॉइंट, जिसमें ए पॉइंट लिखा है 6,0, बी पॉइंट इज़ 4,1 एंड द सी पॉइंट इज़ 3,2। क्लियर। अब एक एक करके हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। सबसे पहले ए पुटअप करें, एक्स की प्लेस पे 6, मतलब ये हो गया -6, 2 × 0 इट मीन 0। तो जेड की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, जेड इक्वल्स टू -6। फिर कौन सा पॉइंट रखेंगे, बी इक्वल्स टू बी मतलब 4,1, तो ये -6 की प्लेस पे -4 + 2 × 1 = 2, मतलब फाइनली कितना आया, -2। क्लियर, -2 आ गया। सेकेंड वैल्यू मिल गई -2। थर्ड पॉइंट रखा 3,2, तो ये हो गया -3, 2 × 2 = 4, मतलब कितना मिला, प्लस का 1 मिला। अब इन तीनों में हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू, राइट। देखे जाए तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, z = 1, राइट। बट सॉल्यूशन करते वक्त हम लिखेंगे सिंस द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, राइट, अनबाउंडेड, तो हैंस z = 1 में और may नॉट बी द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब या तो हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। क्लियर। क्यों, अनबाउंडेड, अगर ये बाउंडेड होता तो डेफिनेटली क्या होती, मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है कि यहाँ से यहाँ तक के इसमें चारों में बताओ कौन सी बड़ी वैल्यू है, तो अपन चारों में कंपेयर करेंगे। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं कि ये लाइंस कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक, तो हमें पोजीशन नहीं पता, हम बोल सकते या तो ये भी हो सकती या फिर कुछ और पॉइंट की
मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्लियर? तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, सिंस द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड हैंस z इक्वल्स टू 1 मे और may not be the maximum value. For this purpose we graph the inequality minus x plus 2y greater than 1 and check whether the resulting half plane has point in common with the feasible region or not. Here the resulting feasible region has point in common with the feasible region. Hence z equals to 1 is not the maximum value. z has no maximum value. Clear? क्योंकि हमें नहीं पता है कि z की कौन सी मैक्सिमम वैल्यू होगी और कौन से पॉइंट पे होगी। क्लियर? क्योंकि ये क्योंकि अनबाउंडेड रीजन के कारण मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती है। थैंक यू।